क्या हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं? पास्ट में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं? नहीं, तो फिर अपने आप को उस पास्ट के लिए पूरी जिंदगी क्यों टॉर्चर करते हैं? हमारा फ्यूचर तो हमारे हाथ में है ना, उससे तो हम बदल सकते हैं। तो आप भी पेपर पेन उठाइए और लिख लीजिए अपनी उन विशेस को जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, या जो भी क्रेजी चीजें आप करना चाहते हैं। आई नो लिखने से वो विशेस पूरी नहीं हो जाएंगी, बट यू हैव नथिंग टू लूज। आप अपनी विशेस को लिखकर अपने आप को सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं और उसके बाद उन पर काम भी कर सकते हैं। ओवर द टाइम आप अपनी उन विशेस को ट्रू कर पाएंगे। हाय, वेलकम टू द चैनल किस्से कहानी और किताबें। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और लेकर आ गई हूँ नॉवल द सीक्रेट विश लिस्ट का सेकंड पार्ट। ये नॉवल जिसे लिखा है प्रीति शेनॉय ने। नॉवल जो कहानी है दीक्षा की। दीक्षा जिसे 16 साल की उम्र में की गलती, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रही है। आज जब वो 35 इयर्स की हो चुकी है, 19 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। उसको जो मिला उसने हर चीज को एक्सेप्ट किया, कभी किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं की। पर आज उसकी कजिन विभा से बात करने के बाद, उसकी जिंदगी देखने के बाद दीक्षा के मन में भी अरमान जागे हैं। वो भी बहुत सारी क्रेजी चीजें करना चाहती है, अपनी जिंदगी में खुशियां चाहती है, जिसके लिए विभा के कहने पर उसने एक सीक्रेट विश लिस्ट बनाई है। वो विश लिस्ट जो किसी के साथ भी वो शेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस विश लिस्ट में लिखी हुई चीजें उसके हिसाब से कभी ट्रू नहीं हो सकती। वो सीक्रेट विश लिस्ट क्या है? नंबर 1, वो फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना चाहती है। नंबर 2, वो स्नॉर्कलिंग करना चाहती है। नंबर 3, वो सालसा सीखना चाहती है। नंबर 4, वो ड्रंक होना चाहती है। नंबर 5, वो बिगनी पहनना चाहती है। नंबर 6, उसके मन में अरमान है अपने हस्बैंड के अलावा किसी और आदमी के साथ सेक्स करने का, जानने का कि क्या सच में सेक्स इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। खैर, दीक्षा ने सीक्रेट विश लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे आसान उसे लग रहा था सालसा सीखना। उसने सालसा के लिए एक इंस्टीट्यूट ढूंढा और वहां जाकर उसने ट्रायल क्लास ले ली है। उसे वहां बहुत मजा आया है और उसने डिसाइड किया है कि वो उन क्लासेस में जाएगी। उसने शॉपिंग भी कर ली है, वेस्टर्न क्लोथ्स खरीद लिए हैं। इधर विभा ने उसे रजिस्टर करवाया था एक वेबसाइट पर जिसका नाम था ब्लास्ट, जहां पर आपको अपने पुराने फ्रेंड्स मिल जाते हैं। और वहीं से आया है मेल जिसमें लिखा है, ओह माय गॉड, इज इट रियली यू दीक्षा? तुम कितनी स्टूपिड हो, कितनी पागल, कितनी बेवकूफ। पता है मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियां लिखी, तुम कहाँ गायब हो गई? एक बार भी तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एनीवेज, मैं बैंगलोर आ रही हूँ और शायद हम जल्दी ही मिल भी पाएं। तुम्हें बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने किसको ढूंढ लिया है। चलो जल्दी से मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। अपना नंबर नीचे लिख दिया है। ये मेल थी तनु की, दीक्षा की लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। मेल के नीचे जो एड्रेस लिखा था उससे पता चल रहा था कि तनु एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रही है। पोजीशन दीक्षा को समझ तो नहीं आई। 18 साल से तनु से बात नहीं हुई है। उससे मिलने के बारे में सोचकर वो बहुत एक्साइटेड थी, बट उसका ध्यान जिस लाइन पर गया था, किसको ढूंढा होगा तनु ने? अंकित। अंकित के बारे में सोचकर तो उसके दिल की धड़कनें जैसे ब्लास्ट होने वाली थी। उस समय उसकी मदर इन लॉ भी उनके साथ ही थी, इसलिए वो इंस्टेंटली तो तनु को कॉल नहीं कर सकती थी। जब मदर इन लॉ सोने चली गई तब उसने तनु को कॉल किया। हेलो। उसकी आवाज सुनकर ही तनु बहुत एक्साइटेड हो गई थी। ओह माय गॉड, यू स्टूपिड, यू बिच। कहाँ पर थी तू? कितने सारे लेटर्स लिखे, किसी का भी जवाब नहीं दिया। एक्चुअल में दीक्षा को कोई भी लेटर नहीं मिला था। शायद उसकी मॉम और उसकी मासी ने डिसाइड किया हो कि दीक्षा को उसके फ्रेंड से दूर रहना होगा। वो तनु से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। इस समय जैसे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब तनु ने कहा, तुम यहाँ पर हो भी या नहीं? हाँ, मैं यहीं हूँ। तुम कब आ रही हो बैंगलोर? मैं सैटरडे को आ रही हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे ओबरॉय में रूम बुक करके दिया है, तो सैटरडे को लंच पर वहीं मिले। तुम मेरे घर आ जाओ ना। हाँ, आई नो मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, बट स्टिल जब कंपनी ने होटल में रूम बुक किया है तो वहीं एंजॉय करेंगे ना। घर पर वैसे भी तो खुलकर बात नहीं हो पाएगी। पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड कैसा होगा, उसे मेरा आना अच्छा लगेगा या नहीं। नहीं तनु, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ना, सैटरडे को ओबरॉय में मिलते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ तुम्हारे घर। सैटरडे को ओबरॉय में मिलना डिसाइड हो गया था।
दीक्षा ने तनु से पूछा था कि आखिर उसने किसको ढूंढ लिया है। तनु ने पूछा था तुम बताओ। नाम लेने में भी दीक्षा को डर लग रहा था। तब तनु ने कहा था ऑब्वियसली अंकित। वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसकी शादी हो गई है? अच्छा, तो अभी भी उससे लेकर मन में फीलिंग्स तो है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तभी तो तुम उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो। चलो सैटरडे को मिलते हैं, तभी बात करेंगे। आज तनु से बात करने के बाद दीक्षा को रियलाइज हुआ है कि उसने अपनी जिंदगी को क्या बना लिया है। 16 साल की जब वो थी तो कितना हंसती थी, कितना मुस्कुराती थी, कितने सपने थे उसके। आज संदीप से शादी के बाद उसकी जिंदगी में जैसे मुस्कुराहट ही नहीं है। पर तनु ने उसके सारे सपने फिर से जगा दिए हैं। आज उसके दिमाग में अंकित पूरी तरह से वापस आ चुका है। 18 साल हो चुके हैं उसे अंकित से मिले हुए, पर आज भी जब वो खाना बना रही है तब भी अंकित उसके दिमाग में है। अपने 9 साल के बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही है तब भी अंकित उसके दिमाग में है। अपनी सास को खाना सर्व कर रही है तब भी अंकित वही है। यहाँ तक कि रात को जब उसका हस्बैंड बेड पर उसके साथ है तब भी अंकित वही है। इसका मतलब तो अंकित कभी उसकी जिंदगी से गया ही नहीं, वो हमेशा उसके साथ ही था। और आज उससे मिलने की अपॉर्चुनिटी उसे मिल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि उसके दिल में लगी आग के ऊपर किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया हो। दिमाग के कोने में खतरे की घंटी भी बज रही है, पर उसकी आवाज दिल की आवाज से बहुत धीरे है। अगर 18 साल तक कोई आपके दिमाग में इस कदर बसा हुआ है तो ये सच्चा प्यार ही होगा ना। दीक्षा के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला था। वो संदीप और अभय के बिना कहीं गई ही नहीं थी। होटल में जाना तो दूसरी बात है। खैर, इस समय उसके दिमाग में थी उसकी सालसा क्लासेस और गौरव, जिसे उसने क्लास के बाद मिलने के लिए प्रॉमिस किया था। क्लास में उस दिन उसे सालसा करने में बहुत मजा आया था। गौरव उसका पार्टनर बना था और दोनों ऐसे डांस कर रहे थे जैसे कि हमेशा एक दूसरे के पार्टनर बनते आए हों। दोनों ने बहुत अच्छे से स्टेप्स परफॉर्म किए थे। गौरव ने कहा था तुम एक नेचुरल डांसर हो। दोनों क्लास के बाद कॉफी पीने गए थे। वहां पर गौरव ने दीक्षा से उसकी कहानी पूछी थी। पूछा था कि आखिर क्यों वो अकेली सालसा सीखने आई है। अभी तक जितने भी मैरिड लोग आते हैं वो हमेशा एज अ कपल ही आते हैं। दीक्षा गौरव से बहुत फैसिनेटेड थी। शादी के बाद पहली बार किसी के साथ ऐसे कॉफी पर गई थी। गौरव ने उसे बहुत ईज फील करवाया था। तब उसने गौरव को अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें बताई थी। हाँ, संदीप के बारे में नहीं बताया था, बट अपनी विश लिस्ट के बारे में बताया था विभा के बारे में, उसके हस्बैंड की डेथ के बारे में। गौरव ने कहा था वाओ, किसी दिन मैं तुम्हारी ये सीक्रेट विश लिस्ट देखना चाहूंगा। दीक्षा मुस्कुरा दी थी। सोच रही थी कि सब कुछ एक स्ट्रेंजर को ऐसे बताना क्या सही है। गौरव के बारे में तो वो कुछ नहीं जानती। तब गौरव ने उसे बताया था कि उसका डिवोर्स हो चुका है, उसकी शादी बहुत मेसी थी, वो उसमें से बाहर निकल अब बहुत खुश है। वो अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहता है। अभी यहाँ पर वो एक एम्प्लॉय की तरह जॉब कर रहा है। उसने उसे अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, उससे अपनी डिग्रीज के बारे में बताया। दोनों ने काफी देर तक बात की। उसके बाद दीक्षा घर आ गई थी। अब उसके सामने एक बड़ा चैलेंज था। अकेली कभी गई नहीं थी। संदीप को कन्विंस करना था, फ्रेंड से मिलने जाना था। संदीप को जब कहा तो वो हैरान हुआ। उसने कहा आज तक तो कभी स्कूल फ्रेंड के बारे में बात नहीं की, अब ये कहां से आ गई। दीक्षा ने बताया कि विभा ने उसे एक साइट के बारे में बताया था जहां पर उसने अपनी डिटेल्स डाली थी और तब उसे वहां से मिली थी उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड तनु। संदीप ये सुनकर तो और भी गुस्सा हो गया था। उसने कहा था ऑनलाइन डिटेल्स नहीं डालने चाहिए। दीक्षा मन में सोच रही थी जैसे कि उसने अपना एड्रेस और फोन नंबर डाल दिया हो, सिर्फ ईमेल ही तो डाला था। पर संदीप से जबान नहीं लड़ा सकती, इसलिए चुप हो गई थी। संदीप ने कहा था अगर जा रही हो तो अभय को साथ लेकर जाओ। अभय क्या करेगा? उसे छुट्टी वाले दिन जाना है। उस दिन संदीप भी तो अभय को रख सकता है। उसने संदीप को कन्विंस किया कि अभय बाहर खेलने जाएगा, वो उसे तंग नहीं करेगा, तब तक दीक्षा लौट आएगी। बहुत मुश्किल से संदीप को कन्विंस करके दीक्षा तनु से मिलने होटल ओबरॉय चली गई थी। वहां जब उसने रिसेप्शन पर तनु को देखा था तो दंग रह गई थी। तनु जिसने हाई हील्स पहनी हुई थी, शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, लंबे लंबे इयररिंग्स, हाथ में महंगा सा बैग, एक मॉडल लग रही थी। वही दीक्षा जो अपना घर का सिंपल सलवार कमीज पहनकर आ गई थी, उसे तनु के सामने बहुत छोटा महसूस हो रहा था। उसने तनु से कहा भी था
मेरे कपड़े तो कितने ऑर्डिनरी हैं, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तनु ने कहा था, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वो दोनों तनु के रूम में चले गए थे। वहां जाकर इतनी सारी पुरानी बातें थी, इतनी चीजों पर कैच अप करना था, टाइम कहाँ जा रहा था दोनों को पता ही नहीं चल रहा था। तनु ने तब उसे वाइन ऑफर की थी। दीक्षा ने कहा था, मैंने आज तक नहीं पी। तनु ने कहा था, फर्स्ट टाइम तो हर चीज का होता ही है। और दीक्षा ने उस दिन वाइन पी थी, थोड़ी हाई हो गई थी। संदीप के मैसेजेस और कॉल्स आने शुरू हो गए थे। तब तनु ने कहा था, क्या हो गया यार, इतने दिनों बाद हम मिले हैं, थोड़ी देर तो तुम रुक सकती हो ना। अगर अभय को भूख लग भी रही है तो संदीप उसके लिए एक सैंडविच नहीं बना सकता। उसने कहा कभी किचन में कुछ काम किया था, दीक्षा जानती है, बट थोड़ा हाई हो गई थी इसलिए रुक गई थी। संदीप के कॉल्स को आंसर नहीं किया था पहले तो, बाद में कह दिया था कि थोड़ी देर में आऊंगी, तुम कुछ मंगवा कर खा लो। तनु फाइनली दीक्षा को घर छोड़ने गई थी। दीक्षा को देखकर संदीप उतना हैरान नहीं हुआ था जितना तनु को देखकर इम्प्रेस हो गया था। इतनी स्मार्ट लड़की, वो तो जैसे नर्वस हो रहा था। आप आइए ना, यहाँ बैठ जाइए, आप कुछ लेंगी, मैं आपके लिए कुछ ला दूं। दीक्षा को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। संदीप ने ऐसे तो कभी रिएक्ट नहीं किया था। तनु भी मजे लेने लगी थी। उसने कहा था, हाँ ठीक है, वाइन ला दो। संदीप जो ड्रिंक नहीं करता, घर में कोई हार्ड ड्रिंक नहीं थी। ये सुनकर तनु ने कहा था, ओह दैट्स बैड, कोई हार्ड ड्रिंक ही नहीं है। ठीक है, रहने दो, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मैं दीक्षा को छोड़ने आई थी, आई होप तुम उसका ध्यान रखोगे। दीक्षा को छोड़कर जब तनु वापस गई तो संदीप वापस उसी रूप में आ गया। उसने दीक्षा को बहुत डांटा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ड्रिंक कर कर आई हो। दीक्षा ने कहा, यार थोड़ी सी पी ली तो इतना भी क्या गुनाह कर दिया। खैर उसके बाद दीक्षा ने वॉमिटिंग भी की थी और वो कमरे में जाकर सो गई थी। उस दिन खाना नहीं बना पाई थी। संदीप ने बहुत डांटा था अगले दिन भी। बट दीक्षा की विश लिस्ट की एक चीज तो पूरी हो गई थी। जी हाँ, दीक्षा जिसने विश लिस्ट में लिखा था कि वो ड्रंक होना चाहती है, उसने वो कर लिया था। आखिरकार इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहा था। अब इस इम्पॉसिबल की लाइन में और भी चीजें पॉसिबल होने वाली हैं। दीक्षा ने उस दिन तो तनु से अंकित के बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि बहुत सारी पुरानी बातों पर ही वो लोग कैच अप करते रह गए थे। पर अगले दिन पूछा था। तब तनु ने कहा था कि अंकित के बारे में कुछ बताने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि तुम अपनी शादी में कितनी खुश हो। तनु ने जान लिया था कि दीक्षा अपनी शादी में खुश नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है। बहुत सारी बातें उस दिन दीक्षा ने ड्रंक होकर तनु को बता भी दी थी। तब तनु ने बताया था कि अंकित, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है, उसके अपने चेन ऑफ होटल्स हैं, वो आज भी सिंगल है और दीक्षा के बारे में सोचता रहता है, तनु से उसके बारे में पूछता रहता है, उससे बात करना चाहता है। दीक्षा अब एक अलग ही मोड में चली गई थी। कोई है जो उसे चाहता है, कोई है जो आज भी उससे बात करने के लिए बेताब है। वो जिसे उसने चाहा था, जिसके साथ उसने जिंदगी जीने के सपने भी देखे थे। दीक्षा ने अंकित को फोन किया था और उस दिन के बाद दीक्षा की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ गई थी। वो मन ही मन मुस्कुराती रहती थी, हंसती रहती थी। दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो गया था। स्पेशली दीक्षा से मिलने वो बैंगलोर आया था और दीक्षा की विश लिस्ट का वो 6 नंबर वो भी पूरा हो गया था, जो उसे विवाह ने करने के लिए भी मना किया था। और कोई भी लड़की वैसा करने से पहले बहुत सोचती है। बट जब दीक्षा अंकित से मिली थी तो वो सब कुछ बहुत नेचुरली हुआ था। दीक्षा अंकित से मिलने लीला होटल गई थी। वहां जब उसने अंकित को देखा तो सारे इमोशंस वापस से सामने आ गए थे। अंकित ने उसे हग किया था, किस किया था। ये लोग अंकित के रूम में चले गए थे और उस दिन कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। दोनों का एक होना जैसे दुनिया की सबसे नेचुरल चीज हो। अंकित दीक्षा की केयर करता था, उसे प्यार करता था और अंकित के साथ प्यार करना बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था जो उसे कभी भी संदीप के साथ नहीं मिला था। आज वो अपने आप को पूरा महसूस कर पा रही थी। संदीप ने तो उसे ये फीलिंग कभी नहीं दी थी, इसीलिए तो अपनी विश लिस्ट में उसने वो 6 नंबर की अपनी विश लिखी थी, टू हैव सेक्स विद अ मैन अदर देन हर हस्बैंड।
दीक्षा की विश लिस्ट की 3 चीजें पूरी हो चुकी थी, पर दीक्षा एक अलग ही मोड में थी। जिंदगी में जैसे खुशियां ही खुशियां आ गई थी। हर समय मुस्कुराती रहती थी, हर समय हंसती रहती थी। दोनों लव मैसेजेस एक्सचेंज करने लगे थे। दोनों जब मौका मिलता एक दूसरे को मैसेजेस करते थे और दीक्षा बहुत खुश थी। ये सब कुछ उसका बेटा अभय भी नोटिस कर रहा था। वो कहता था, मम्मी आप आजकल मन ही मन हंसती क्यों रहती हो? बट संदीप के पास टाइम नहीं था। उसके सामने एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट आ गया था और जल्दी ही उसे कोरिया जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। इन दिनों दीक्षा की लाइफ में एक बड़ा डिजास्टर हुआ। वो सालसा क्लास में गई हुई थी और वो गौरव के साथ डांस कर रही थी। सालसा जिसमें 2 पार्टनर्स काफी क्लोज होते हैं, वहां अचानक से रूम में शांति हो गई थी। तब वहां पर हाँ सच में संदीप ही आ गया था। तब संदीप ने क्लास में सब लोगों के सामने दीक्षा को बहुत इंसल्ट किया था। उसने दीक्षा को खींच के थप्पड़ मार दिया था। गौरव ने रोकने की कोशिश की थी, पर संदीप ने उसे भी जोर से मुक्का मार दिया था। दीक्षा को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, बट वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। सब लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। संदीप उसे खींचता हुआ कार में ले गया था। बहुत गालियां दी थी, बहुत बुरा भला कहा था तुम्हें शर्म नहीं आई दूसरे आदमी के इतना करीब होते हुए? तुम भूल गई कि तुम एक माँ हो, एक पत्नी हो। दीक्षा सिर्फ डांस ही तो कर रही थी। अगर संदीप उसे किसी और आदमी के साथ हम बिस्तर होते हुए देख लेता तो क्या वो उसे मार ही डालता? आज दीक्षा ने संदीप का एक दूसरा रूप देखा था। संदीप कभी भी वॉयलेंट नहीं हुआ था, कभी भी उसने दीक्षा के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, पर अब तो उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। ये तो दीक्षा नहीं सह पाएगी। दीक्षा अब संदीप से छुटकारा चाहती है। वो संदीप को अब और अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। जब से उसे अंकित मिला है, उसे प्यार का सही मतलब समझ में आया है, तब से उसे संदीप से नफरत होने लगी है। आपका पार्टनर आपकी केयर कर सकता है, दुख सुख में आपका साथ दे सकता है, आपके इमोशंस को समझ सकता है। ये अब दीक्षा ने जान लिया था। अंकित उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उस कच्ची उम्र में किया गया प्यार भी इतना सच्चा हो सकता है कि दीक्षा नहीं सोच सकती थी, पर आज अंकित उसे हर तरह से सहारा देने को, हर तरह से उसकी मदद करने को तैयार था। ये समाज, ये दुनिया, ये तो यही चाहते हैं ना कि दीक्षा अपने पति और अपने बच्चे के साथ खुश रहे। पर ये आवाज जो उसके दिमाग में गूंज रही है, ये तो उसकी माँ की है ना, उसके परिवार की, इस समाज की जो लड़कियों की खुशी के बारे में नहीं सोचता। क्या दीक्षा खुश रहना डिजर्व नहीं करती? क्या संदीप को उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? दीक्षा के माँ बाप ने जब उसकी शादी संदीप से की थी तो यही सोचकर तो की होगी कि दीक्षा अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगी और उसकी आगे की जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। पर ये खुशियाँ उसे संदीप से नहीं मिली। ये खुशियाँ उसे आज भी अंकित से ही मिल रही हैं, जो उसकी बहुत परवाह करता है, जो उसकी बहुत तारीफें भी करता है, उसका ख्याल रखता है। अंकित ने कह दिया था, जब तक मैं इस शहर में हूँ तुम ऑटो में नहीं आओगी, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेजूंगा। संदीप ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। उसने तो कभी दीक्षा की खुशी के बारे में नहीं सोचा। इतने लोगों के सामने उसे बेइज्जत तक कर दिया। दीक्षा अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेना चाहती थी, इसलिए उसने सारी बात तनु को बताई। उसने सारी बात गौरव को भी बताई। दोनों से मिलने का समय निश्चित किया। दोनों ने उसे समझाया कि उसे अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। रिश्ता तोड़ना, डिवोर्स देना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर हमें अपनी जिंदगी संवारनी है ना, तो हमें ये मुश्किल स्टेप लेना पड़ेगा। दीक्षा तो कुछ भी नहीं कमाती, अगर वो डिवोर्स लेगी तो वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी? दीक्षा को इन दोनों ने सांत्वना दी, कहा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। संदीप ने उसके सारे टैलेंट को मार दिया है। वो सालसा बहुत अच्छा करती है। गौरव ने कहा था कि तुम मेरे साथ सालसा सिखा भी सकती हो, इस तरह से तुम पैसे भी कमा पाओगी। उसकी दोस्त तनु अब इसी शहर में आ गई है, वो इसी शहर में रहने वाली है और दोनों ने मिलकर तनु के लिए एक अच्छा सा घर भी ढूंढ लिया था, जो कि दीक्षा के घर के पास ही था। एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट, एक बहुत सुंदर सी सोसाइटी में, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज थी। तनु ने कहा था तुम जब चाहे मेरे घर आ सकती हो।
और उसके बेटे को तो तनु के घर जाना बहुत पसंद था। इनफैक्ट उसे तनु ही बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि तनु कितनी स्मार्ट है, वो कितनी नई नई चीजें जानती है। अपनी माँ को कहता था, मम्मी तनु आपकी दोस्त है फिर भी आपसे इतनी स्मार्ट क्यों? दीक्षा ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा था, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पालने में इतनी बिजी रही कि बाहर की दुनिया को जान ही ना पाई। बुद्धू है ना तुम्हारी मम्मी? नहीं, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा था। अगली बार जब अंकित बैंगलोर आया तब तक दीक्षा का हस्बैंड तो कोरिया जा चुका था, इसलिए वो दीक्षा के घर आया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया था, यहाँ तक कि अंकित ने अभय के साथ भी समय बिताया था। दोनों ने ढेर सारी बातें की थी। उसके साथ अंकित ने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसका साइंस प्रोजेक्ट देखा था, उससे वो बहुत इम्प्रेस भी हुआ था। अंकित के जाने के बाद अभय ने दीक्षा को हक किया था और कहा था, मम्मा ये अंकल कितने अच्छे हैं। पापा तो कभी भी मेरे साथ ऐसे टाइम नहीं बिताते, कभी भी मेरी इतनी सारी बातें नहीं सुनते। इन अंकल के साथ मुझे बहुत मजा आया, आप इनको दोबारा घर पर बुलाना। दीक्षा सोच रही थी, अंकित के साथ उसे कितना कंप्लीट महसूस होता है, जैसे उसका परिवार पूरा हो गया है। क्या अंकित के साथ ऐसे प्यार में होना मॉरली बिल्कुल गलत है? पर अगर वो संदीप के बारे में सोचे तो संदीप की प्रायोरिटी हमेशा उसका काम रहा है, उसका गोल्फ खेलना रहा है, उसकी न्यूज, उसका टीवी रहा है। दीक्षा तो कभी भी उसकी प्रायोरिटी नहीं रही। क्या ये कारण बहुत नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए? जब दीक्षा संदीप के साथ रहती है तो कितना डरी डरी रहती है, अपने मन की कोई बात नहीं कह पाती। इस तरह से सालसा क्लास में उसे ह्यूमिलेट करना, उसके ऊपर अपनी इच्छाओं को थोप देना, क्या ये प्यार हो सकता है? क्या ये रिश्ता हो सकता है? बहुत हो गया यार, बहुत दूसरों की मर्जी की जिंदगी जी ली। पहले माँ बाप ने बताया क्या करना है और बाद में संदीप ने अपनी मर्जी से तो कभी कुछ किया ही नहीं। अंकित के साथ उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अंकित उसे वो सारी खुशियां देता है जो एक परिवार दे सकता है। जब अंकित यहाँ होता है तो सब कुछ कितना सही लगता है ना। ये रिश्ता गलत नहीं है। दीक्षा ने अपने आप को बहुत समझाया था। हाँ, दीक्षा के लिए इतना आसान नहीं था, पर वो जीना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी और वो ये डिजर्व भी करती है। क्या उसने इस शादी को सक्सेस बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं की? बहुत मेहनत की है, पर उसके बाद भी वो हार गई। अब और नहीं। एक हफ्ते के बाद संदीप ने उसे कॉल किया था। दीक्षा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं। अंकित ने उसे आईफोन गिफ्ट किया था और अब ये लोग इंस्टेंट मैसेंजर पर बात करते रहते थे, फोटोज एक्सचेंज करते रहते थे। संदीप ने कॉल करके कहा था कि उसे अपना स्टे बढ़ाना पड़ सकता है। उसकी वहाँ मीटिंग सक्सेसफुल रही है और अगर वो वापस आएगा भी तब भी उसे कभी महीने के लिए, कभी 15 दिन के लिए कोरिया जाते आते रहना पड़ेगा। उसने कहा था मम्मी को भी मैसेज पास ऑन कर देना। दीक्षा ने कहा था कॉल करोगे तो मम्मी को अच्छा लगेगा। संदीप ने कहा था मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी इंटरनेशनल कॉल्स बहुत एक्सपेंसिव है। उसे काम था, ये कहकर उसने फोन काट दिया था। मम्मी को कॉल करके जब दीक्षा ने बताया था तो उन्हें भी बुरा लगा था। संदीप का बिहेवियर टाइम के साथ साथ और ब्लंट होता जा रहा है, जैसे उसके अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस जो थे भी वो भी खत्म हो रहे हैं। दीक्षा अपनी मदर इन लॉ को भी बताना चाहती थी कि संदीप ने उसके साथ सालसा क्लास में कैसे बिहेव किया, पर चुप रही थी। आप सोच रहे होंगे ना कि विभा और तनु उसके और अंकित के रिश्ते के बारे में क्या कह रहे हैं। उसने ये किसी को नहीं बताया था। ये उसकी जिंदगी का अभी एक सबसे बड़ा सीक्रेट था जिसे वो सिर्फ अपने तक ही रखना चाहती थी। अभी वो इस सीक्रेट को किसी के साथ भी शेयर करने को तैयार नहीं थी। उसने विभा और तनु को सब कुछ बताया था, बस अपने और अंकित के रिश्ते के बारे में नहीं। क्या दीक्षा ने सालसा सीखना छोड़ दिया? नहीं, दीक्षा ने सालसा सीखना भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी जिंदगी में बड़े चेंजेस आ गए थे ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त आ गए थे। गौरव ने ऑफर किया था कि वो उसे प्राइवेट लेसन्स देने को तैयार है, पर वो चाहता है कि दीक्षा सालसा सीखे। इसमें उसकी तनु ने भी बहुत मदद की। जब उसने तनु को सारी बातें बताई तो तनु ने कहा कि तुम मेरा अपार्टमेंट यूज कर सकती हो, यहाँ पर तुम सालसा सीख सकती हो और इसमें संदीप को भी कोई शक नहीं होगा। जब पकड़ी जाओ तब तुम कह सकती हो कि तुम मेरे घर मुझसे मिलने आई थी। संदीप इस बात पर शक भी नहीं करेगा। दीक्षा बहुत खुश हुई थी। उसकी जिंदगी में अच्छे अच्छे लोग आ गए थे। अगर आपकी जिंदगी में अच्छे लोग हो, ऐसे लोग जिन पर आप ट्रस्ट कर सको ना,
तो जिंदगी सच में बहुत आसान हो जाती है। ऐसा ही इस समय दीक्षा के साथ भी हो रहा था। सब कुछ फेवरेबल हो रहा था। उसे तनु मिल गई थी। विभा तो उसकी जिंदगी में थी ही, पर दोनों के बीच में और ज्यादा क्लोजनेस आ गई थी। वही गौरव भी अब उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था और अंकित में उसे सच्चा प्यार मिल गया था। जैसे बहुत सारे दुख को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, वैसे ही बहुत सारी खुशियां भी बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती हैं। आपको किसी न किसी के साथ अपनी खुशियां बांटनी ही पड़ती हैं। दीक्षा ने चुना तनु को। उस दिन दीक्षा अभय को अपनी दादी के यहाँ छोड़ आई थी। उनको अभय के साथ बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा दीक्षा को कहती हैं कि जब भी तुम्हें कहीं जाना हो अभय को मेरे पास छोड़ देना। तब दीक्षा ने तनु को कहा था, कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। तनु ने कहा, हाँ चलो वाइन के ग्लास के साथ करते हैं कन्फेशन। उस दिन तो दीक्षा को कोई डर भी नहीं था क्योंकि संदीप घर पर नहीं था। आज उसे कोई नहीं था डांटने वाला। वाइन का ग्लास पीते पीते दोनों ने बातें करना शुरू किया। तब दीक्षा ने तनु के सामने कन्फेस किया। इतने सालों पहले भी उसने तनु के सामने कन्फेशन किया था। तब भी अंकित था और आज भी। दीक्षा की बातें तनु ने बहुत ध्यान से सुनी थी, उसे समझा था और उसे सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस भी किया था। दीक्षा ने कहा, मैं इतनी लकी क्यों हूँ? क्या है ऐसा मुझ में कि मुझे तुम लोगों जैसे अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, गौरव, तुम और अंकित। पता नहीं यार, पर तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ बात करना हर किसी को बहुत कंफर्टेबल लगता है। तुम ट्रूथफुल हो, तुम ऑनेस्ट हो, तुम जैसे आज की दुनिया से बिल्कुल परे हो, आज की सच्चाई से बिल्कुल परे हो। बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारी। ये सुनकर दीक्षा हंसने लगी थी। मैं इनोसेंट जो अपने हस्बैंड को चीट कर रही हूँ? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? मेरा हस्बैंड तो मुझे चीट नहीं कर रहा, वो तो किसी और के साथ अफेयर में नहीं है। तो गलत मैं ही हूँ ना? नहीं दीक्षा, तुम गलत नहीं हो, क्योंकि तुमने कभी संदीप से प्यार किया ही नहीं। तुम तो हमेशा से अंकित की थी और अंकित की ही रहोगी। तुमने सिर्फ और सिर्फ अंकित को प्यार किया और तुम उसे कभी चीट नहीं कर पाई। इस तरह से तनु ने तो दीक्षा को कन्विंस कर लिया था कि अंकित के साथ उसका ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी गलत नहीं है। अंकित जब भी बैंगलोर आता, ये दोनों साथ में टाइम बिताते। काम के बीच में अंकित को जब भी थोड़ा सा समय मिलता, वो दीक्षा को कॉल कर लेता या फिर उसे मैसेज करता। रात को आज मिलने का प्रॉमिस हुआ था। दीक्षा ने एक बार फिर अभय को अपनी दादी माँ के घर छोड़ दिया था और पूरी रात अंकित के साथ बिताई थी। क्या ये सब कुछ सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही सुंदर रहने वाला है? थोड़े दिनों के बाद वैसी ही नीरस जिंदगी हो जाएगी? दीक्षा ने अंकित से पूछा था। अंकित ने कहा था, तुम्हारे साथ जिंदगी भर मैं खुश रह सकता हूँ, तुम्हें जिंदगी भर प्यार कर सकता हूँ। चाहो तो टेस्ट कर लो, मैं मालदीव जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, चलो मेरे साथ। क्या? मालदीव? पागल हो गए हो? ऐसे में कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ? क्यों नहीं, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? अंकित ने कहा। हाँ प्यार करती हूँ, बट अभय? हाँ, अभय को अपनी दादी माँ के पास 3 दिन के लिए नहीं छोड़ सकती। कह देना तुम अपने दोस्तों के साथ जा रही हो, आई एम श्योर वो समझ जाएंगी। दीक्षा जानती है वो समझ तो जाएंगी, बट ये डिसीजन उसके लिए बहुत मुश्किल था। खैर उस दिन तो उसने अंकित को टाल दिया था, लौट आई थी। थोड़े दिनों के बाद संदीप भी वापस आ गया था। जिंदगी अब उतनी बुरी नहीं थी क्योंकि संदीप अपने काम में पूरा दिन बिजी रहता था। ऑफिस से लेट कई बार तो 11 बजे आता। आने के बाद भी लैपटॉप पर बैठा रहता। उसे बिल्कुल भी दीक्षा के लिए टाइम नहीं था। दीक्षा की जिंदगी में क्या चल रहा है संदीप को कुछ नहीं पता था। वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। दीक्षा अपने सालसा क्लासेस भी ले रही थी, बीच बीच में जाकर तनु से भी मिल रही थी, अंकित से भी मिल रही थी, पर संदीप को कुछ नहीं पता था। आपको कहीं भी चैन नहीं होता ना, ऐसे ही दीक्षा भी बड़ी परेशान होती थी। कैसा है उसका पति, उसे उससे कुछ लेना देना नहीं। दूसरी तरफ वो खुश भी थी कि जो करना चाहती है आराम से कर पा रही है। 2 हफ्ते के बाद संदीप एक बार फिर कोरिया चला गया था और तब अंकित ने आकर दीक्षा के हाथ में रख दिए थे मालदीव के टिकट्स। दीक्षा एक्साइटेड भी थी पर बहुत डर भी लग रहा था। इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले पाएगी? संदीप यहाँ पर नहीं है, ये डिसीजन लेना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। अंकित ने उसे बहुत कन्विंस किया था। अंकित के साथ समय बिताना चाहती थी। पहले तनु से बात की थी जिसे सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस किया था, जो बहुत खुश थी दीक्षा की खुशी में।
मदर इन लॉ से बात की थी, वो मान गई थी अभय को रखने के लिए। सामान पैक करके दीक्षा अपने सपनों के ट्रिप पर चली गई थी। याद है ना उसकी विश लिस्ट? उसकी विश लिस्ट की 3 चीजें अंकित ने पूरी कर दी थी। याद है ना? ट्रिप पर जाना फैमिली के साथ नहीं, फ्रेंड के साथ। मालदीव्स जो कि बीच पर है, तो वहां जाकर अंकित ने उसे एक सेक्सी बिगनी भी ला दी थी, जो पहनकर उन दोनों ने स्नॉर्कलिंग भी कर ली थी। विश लिस्ट की सारी चीजें तो टिक मार्क हो गई थी, पर आप भी सोच रहे होंगे ना कि अब कोई तूफान आने वाला होगा। जी हाँ, संदीप कोरिया से जल्दी लौट आया। घर पर पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। जब माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि दोस्तों के साथ कहीं गई है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। तनु के पास पहुंचा। तनु के पास कोई वैलिड रीजन तो नहीं था। उसने कहा था कि स्कूल रीयूनियन में गई है, पर तनु क्यों नहीं गई? उसने कहा मुझे कुछ काम आ गया था। संदीप कन्विंस नहीं हुआ था, बहुत गुस्सा था। तनु ने फोन करके अंकित और दीक्षा का ट्रिप स्पॉइल कर दिया था, पर उसके पास कोई चारा ही नहीं था। उसने बता दिया था कि संदीप जल्दी लौट आया है, बहुत गुस्सा है। अंकित ने दीक्षा से कहा था कि मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और संदीप को कह दूंगा कि अब दीक्षा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो अब तुम्हारे और अत्याचार नहीं सहेगी, तुम मुझसे शादी करोगी। दीक्षा बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही थी। वो जानती है कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है, कब तक हम किसी और का सहारा लेते रहेंगे। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो ये लड़ाई खुद लड़ेगी। उसने अंकित से कहा था कि मैं अकेले जाऊंगी घर पर और संदीप को फेस करूंगी। अगले दिन की फ्लाइट लेकर ये लोग वापस बैंगलोर आ गए थे। बार बार अंकित कह रहा था मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर दीक्षा ने मना कर दिया था। कैब लेकर अकेली ही घर पहुंची थी। आज वो संदीप को फेस करेगी। संदीप के गुस्से से वो हमेशा डरती आई है, उसके सामने हमेशा झुकती आई है, पर अब और नहीं। संदीप उसे देखकर बहुत गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाया था, उसे बुरा भला भी कहा था, पर वो चुपचाप बैठ गई थी। संदीप ने कहा था बहुत झूठ बोल चुकी हो, अब मुझे और झूठ मत बोलना, सच सच बताओ कहाँ गई थी? हाँ, मैं मालदीव्स गई थी, अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। संदीप ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि दीक्षा इस तरह से जवाब देगी। वो एक बार के लिए सन्न रह गया था। तुम क्या बोल रही हो, जानती भी हो कि मजाक हो रहा है क्या? नहीं संदीप, मेरी जिंदगी के साथ बहुत मजाक हो चुका है, अब और नहीं। दीक्षा का ये कन्फेशन संदीप के लिए बहुत मुश्किल था डाइजेस्ट करना। उसने सबसे पहले विभा को कॉल किया, विभा ने वापस दीक्षा को कॉल किया। दीक्षा ने जब उसे सब कुछ बताया तो वो बहुत गुस्सा हुई थी, वो संदीप की साइड हो गई थी। उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना नहीं पसंद, वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। खैर संदीप ने अपनी माँ को फोन किया। उसके बाद तय हुआ कि दीक्षा के माता पिता को बुलाया जाए। दीक्षा सोच रही थी कि संदीप अब्यूजिव हो जाएगा, उसे मारेगा पीटेगा और उसके लिए घर छोड़कर जाना और आसान हो जाएगा, पर उसने तो दूसरा रास्ता चुना था, दीक्षा को और बेइज्जत करने का। फोन करने के बाद अगले ही दिन दीक्षा के माता पिता, उसका भाई आ गया था। संदीप की माँ वहां गई थी। दीक्षा को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना चाहिए था, पर आज नहीं। आज दीक्षा बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। उसके माता पिता ने तो उस दिन भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, तो आज वो क्या ही उम्मीद कर सकती है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी वजह से हमेशा हमारा सर शर्म से झुकता आया है। सब लोग हॉल में बैठ गए थे, पर दीक्षा का सर झुका हुआ नहीं था। वो अपना सर ऊंचा करके खड़ी थी। उसने सबके सामने कह दिया था कि संदीप एक अच्छा पति नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की इस घर को बसाने की, अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने की। मैंने पूरी कोशिश की संदीप की हर डिमांड को पूरा करने की, पर उसके बावजूद भी उसने मेरे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो रिश्ता ही क्या जिसमें प्यार ना हो। हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं है, सिर्फ मैं संदीप की जरूरतें पूरी करती आई हूँ और अब मैं और ऐसा नहीं कर सकती। मैं जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। उसके माता पिता ने उसे डांटा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी बेशर्म हो गई हो। 16 साल पहले भी एक लड़के के साथ पकड़ी गई थी और आज भी। दीक्षा ने कहा जिस लड़के के साथ 16 साल पहले पकड़ी गई थी आज भी उसी के साथ थी। ये सुनकर उसके माता पिता दंग रह गए थे। तब दीक्षा ने उन्हें कहा कि मैं उसे तब भी प्यार करती थी, आज भी प्यार करती हूँ। मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी, सिर्फ एक किस ही तो की थी। आप लोग मुझे समझ भी तो सकते थे, मुझे प्यार से समझा भी तो सकते थे, पर आप लोगों ने क्या किया?
मेरे साथ बुरा व्यवहार, मुझे ताले में बंद कर दिया, दुनिया से काट दिया। मैं कब तक इस तरह की जिंदगी जीती, कब तक मैं दूसरों के कहने पर चलती। बस अब मैं इस जिंदगी से छुटकारा चाहती हूँ और मैं संदीप से तलाक चाहती हूँ। सब लोग चुप थे। तब दीक्षा की सासू माँ ने कहा था, दीक्षा एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ। उसने मेरे बेटे और मेरे पोते की सारी खुशियों का हमेशा ध्यान रखा है। मैं ये भी जानती हूँ, उसने अपनी डांस क्लासेस के बारे में भी मुझे बताया था। पर अगर संदीप थोड़ा सा उसका ध्यान रखता, थोड़ा सा उसे प्यार देता, तो शायद आज ये दिन ना आता। मैं जानती हूँ इस सब के पीछे कहीं ना कहीं मेरा बेटा ही जिम्मेवार है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका काम जरूरी था। उसने परिवार को वो समय दिया ही नहीं। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जाकर अपनी मदर इन लॉ को हक कर लिया था। उन्होंने भी उसे हक किया था। उसने उनके कान में कहा था, माँ मुझे ये करना है, मैं इस जिंदगी से बाहर आना चाहती हूँ, प्लीज। उन्होंने सर हिला दिया था। आज जब दीक्षा को आवाज मिली, आज जब दीक्षा अपने लिए खड़ी हुई, तो कोई भी उसके सामने नहीं बोला। जब आप सही होते हो तब कोई भी आपको अपोज नहीं कर पाता। जब तक आप डरते रहते हो तब तक हर कोई आपको दबाना चाहता है, हर कोई आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आपके पास अपनी एक आवाज होनी चाहिए। अगर आप अपने लिए कदम नहीं उठा सकते, अगर आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो कभी कोई आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। कब तक कोई आपका सहारा बनेगा? आपको खुद अपना सहारा बनना होगा। दीक्षा के इस डिसीजन को सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। उनके पास कोई चारा भी नहीं था। दीक्षा का बेटा अभय बहुत खुश था, क्योंकि वो भी अंकित को बहुत पसंद करता था। 8-9 महीने लगे, संदीप और दीक्षा का तलाक हो गया। दीक्षा अब एक अच्छी जिंदगी जिएगी हमेशा के लिए। वो बहुत खुश थी। अंकित ने उसे कहा था कि वो जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकती है, वो वहीं पर उसके लिए घर बना देगा। दीक्षा ने बैंगलोर को ही चूज किया था। तनु और गौरव, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो गया था और ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। दीक्षा ने सालसा सीख लिया था, काफी हाई लेवल पहुंच गई थी। उसने और गौरव ने मिलकर स्टूडियो खोल लिया था। उसकी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। वो अपनी जिंदगी के सारे दुख झेल चुकी है, अब और नहीं। अब वो सिर्फ और सिर्फ खुश रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दीक्षा ने जो किया, क्या आपको लगता है वो गलत था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्दी ही आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी लेकर आऊंगी। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। आई विल बी बैक सून विद द समरी ऑफ अनदर इंटरेस्टिंग नॉवल। बाय बाय, टेक केयर।